बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो है वो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को ज़रा सा कवर करेंगे और आज मैं आपको बिजनेस मैथ्स में जो है वो इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा और मैं ज़्यादातर फोकस उन क्वेश्चंस पे करूंगा जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिजनेस मैथ्स का सिलेबस जो है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका एग्जाम्स के अंदर आना जो है वो कंफर्म होता है और ज़्यादातर आपको जो है वो एग्जाम्स में वो सवालात जो है वो आपको नज़र आते हैं। तो आज की क्लास में लेकर और आगे तक इंशाल्लाह हम लोग वो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिनका ताल्लुक जो है वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा आते हैं, वो आपके पास जो आते हैं वो मैट्रिसेस के चैप्टर से आते हैं। ठीक है जी। तो मैट्रिसेस के चैप्टर से आज हम जो है वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं और मैट्रिसेस में आज मैं आपको इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, दैट इज क्रैमर्स रूल। कि क्रैमर्स रूल के थ्रू जो है वो किस तरीके से जो है वो आपका जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, क्रैमर्स रूल्स बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में दो इक्वेशंस होती हैं, दो वेरिएबल्स के साथ एक्स और वाई। ऑब्वियसली जितने वेरिएबल्स होंगे हमें उनको सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ के ऊपर जो है वो यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और उन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का सहारा लेते हैं। एक पास्ट पेपर का सवाल आपको करा रहा हूँ, 2012 रेगुलर का ये सवाल है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा पुराने 5 ईयर है, इंशाल्लाह इसको अपडेट कर लूंगा मैं, तो आपको जो है वो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस भी आपको इसके कराऊंगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 7 है आपके पास। तो इसमें कह रहे हैं कि जी सॉल्व करें क्रैमर्स रूल के थ्रू। तो क्रैमर्स रूल के थ्रू हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। करेंगे कि आप क्या उसका सवाल लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 और इसी तरीके से 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। तो ये हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस आ गई हैं और दो इक्वेशंस हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं। एक x की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर और आपने एक को y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इसके अंदर कि हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम होगा D। D मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो x और y के कोफिशिएंट से बनेगा। अब आप यहाँ पर देखें x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। सिमिलरली y का कोफिशिएंट जो है वो -3 है, तो हम -3 लिख लेंगे। x का कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, तो हम 4 लिख लेंगे। और इसी तरह से y का कोफिशिएंट आपके पास -5 है, तो हम -5 लिख लेंगे। तो हमने पहला काम ये किया कि हमने एक मैट्रिक्स डेवलप कर लिया और इस मैट्रिक्स का नाम जो हमने रखा वो मैट्रिक्स D रखा। इसी तरह से अब हम आगे एक और मैट्रिक्स डेवलप करेंगे, इसका नाम रखेंगे dx। dx एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हम x के जो कोफिशिएंट होगा इसको हाइड कर लेंगे और इसकी जगह पर जो वैल्यूज इज इक्वल्स टू के बाद लिखी हैं इनको पुट किया जाएगा। यानी 2 और x ये वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी और उनकी जगह पर आ जाएगा 5 और 11 और y जो आपके पास कोफिशिएंट है वो एज इट इज रहेंगे, -3 और -5। ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हम dy। dy जो मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा कि x के जो कोफिशिएंट है वो अपनी जगह पे रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, दैट इज 2 एंड 4। लेकिन जो y के कोफिशिएंट है इनको हम हाइड कर लेंगे, इनको हम हटा देंगे और उसकी जगह पे रख देंगे इज इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यूज, दैट इज 5 एंड 11। तो हमने क्या किया जनाब, हमने तीन मैट्रिक्स तैयार कर लिए, मैट्रिक्स D, मैट्रिक्स dx और मैट्रिक्स dy। अब हमने क्या करना है जनाब, इनको जो है वो सॉल्व करना है। तो वन बाय वन करके इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो D है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, बड़ा आसान तरीका होता है। कर्ली ब्रैकेट्स को हम हटा देंगे और उसको स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा देंगे, 2 -3 4 and -5। Now the next step is to solve this value। डिटरमिनेंट ऑफ D निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, दिस टाइम 2 इंटू -5, बीच में लगता है फॉर्मूले का माइनस और इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज -3 इंटू 4।
तो हमने क्या किया, -3 इंटू 4 लिख लिया। नाउ इसको डिटरमिनेंट ऑफ डी को हम सॉल्व कर लेंगे। 2 5 -10, माइनस माइनस प्लस 4 3 12। डिटरमिनेंट ऑफ डी -10 + 12, आंसर इज 2। डिटरमिनेंट ऑफ डी 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो हम लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इसका जो है वो आंसर 0 नहीं आना चाहिए। नाउ द सेम प्रोसेस अब हम करेंगे dx के साथ। ठीक है जी, जो काम अभी हमने d के साथ किया, अब वही प्रोसेस हम dx के साथ करेंगे। dx इज इक्वल टू, स्ट्रेट ब्रैकेट ले लेंगे, 5 - 3 11 and -5, dx इज इक्वल्स टू, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू -5, बीच में फॉर्मूले का माइनस, एंड -3 इंटू 11। ठीक है, तो हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में फॉर्मूले का माइनस। नाउ सॉल्व द वैल्यू। 5 इंटू 5 माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस 11 3 33। ठीक है जी, सो dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 33 में से अगर आप 25 को माइनस करेंगे तो योर आंसर इज 8। तो इस तरह से हमने dx की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द dy वैल्यू। थोड़ा सा कैमरा मेरे साथ इशू प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैंने सही तरह से सेट नहीं कर सका, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताता रहूं साथ साथ। सो dy, जो हमने ऊपर वाला मैट्रिक्स बनाया था y, यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे हमने जो y मैट्रिक्स बनाया था 2 5 4 11, अब इसका भी जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जैसे हमने बाकी उसका किया है। सो 2 इंटू 4 5 11, ये हमारे पास जो है वो डिटरमिनेंट है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। dy इज इक्वल्स टू, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 4, 2 11 22, और 5 4 20। dy की वैल्यू हमने निकाल ली 22 - 20, दैट इज 2। तो हमने क्या किया जनाब कि हमने dx भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया और dy भी निकाल लिया। अब हमने एक आसान सा काम करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि जनाब x और y, जिसको हमारा सवाल था कि x और y की जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। x की जो वैल्यू है, x is equals to dx upon d, डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ d की वैल्यू। dx हमने फाइंड आउट किया हुआ, यहां आपको नजर आ रहा है 8, और d हमने मालूम किया हुआ, यहां आपको नजर आ रहा है 2। तो x डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 4। 2 1 2, 2 4 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब यही काम हम जो है वो y के साथ भी करेंगे। y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d, y इज इक्वल्स टू dy हमने ऊपर निकाला हुआ है 2, और d हमने भी ऊपर निकाला हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ दैट इज 2। सो 2 अपॉन 2, आंसर इज 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया, दोनों को काटने के बाद, दोनों को क्रॉस कर डिवाइड करने के बाद, दैट इज 1। अब हम यहाँ पर जो है वो इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। थोड़ा सा मेरे पास रजिस्टर प्रॉब्लम कर रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसको मजीद बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। लेकिन आज क्योंकि ये इसकी एक टेस्ट वीडियो समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस वीडियो समझ लीजिए, तो डेफिनेटली ये कैमरा तो सही वर्क कर रहा है, आवाज वगैरह भी सही है, लेकिन इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट टाइम इसको जब मैं लूज शीट्स वगैरह पे सॉल्व करूंगा तो इसको जो है वो एडजस्ट करना काफी आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट का रूल याद रखें, हमेशा पहले x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, 4, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, दैट इज 1। तो 4, 1, द सोल्यूशन सेट इज 4, 1। तो आंसर आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट में 4, 1। अब हमें इसको जरा सा अगर वेरीफाई करना हो कि जनाब कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमने सही निकाला है या नहीं निकाला है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम कोई भी इक्वेशन उठा लेंगे। जैसे पहली इक्वेशन हमने उठा लिए 2x - 3y इज इक्वल्स टू 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने निकाली थी 4, 2 इंटू 4, और y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, 4 2 8, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, 8 में से 3 माइनस हुए, 5 इज इक्वल्स टू 5, हेंस प्रूव्ड। तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको प्रूफ भी कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके देख लें, तब भी आंसर सेम ही आएगा।
4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। x की जगह पर हमने x की वैल्यू पुट करनी है, x हमने मालूम निकाला था 4, 5 y की जगह पर हमने y की वैल्यू पुट करनी है, y हमने निकाला था 1 इज इक्वल्स टू 11। 4 4s are 16, 5 1s are 5, 16 minus 5, 11 is equals to 11, hence proved। तो हमने क्या किया जनाब कि हमने यहाँ पर अपना क्रैमर्स रूल के थ्रू हमने जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व किया और इससे हमने जो है वो बाकी चीजें जो है वो फाइंड आउट की। तो मैट्रिसेस के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे शुरू में, 3 4 5 लेक्चर्स में आपको मैट्रिसेस के थ्रू कराऊंगा और ज्यादातर वो सवाल करवाऊंगा जो कि पास्ट पेपर्स में जो है वो आपके पास आ रहे हैं और इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके इन लेक्चर्स को जो है वो बिल्डअप करेंगे। फिर सीधा चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 2 है, इंटरेस्ट है और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोगों ने जो है वो काफी डिटेल में डिस्कस करना है। फिर इंशाल्लाह इसमें जो आपके बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, पीओसी है, अकाउंटिंग तो ऑब्वियसली हम डिटेल में करेंगे ही करेंगे। जो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में भी स्टार्ट करें काम करना और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको जो है वो काफी चीजें होती हुई नजर आएंगी। एक सवाल मैं आप लोगों को जो है वो एज ए होमवर्क देता हूँ। ऑब्वियसली ये मेरी हमेशा से आदत है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो भी चीज करवाता हूँ उसका एक होमवर्क उनको जो है वो लाजमी देता हूँ ताकि वो उसकी प्रैक्टिस करें और उससे जो है वो उनको अगर कोई इशू हो तो फिर वो मुझसे डिस्कस कर लें। तो एक सवाल आप लोग होमवर्क में कर रहे हैं और सवाल है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो ये एक सवाल आपने जो है वो होमवर्क में करना है। याद रखिएगा माइनस साइन लिखा जाता है, प्लस साइन लिखा नहीं जाता है। कोई भी इश्यू हो तो आप इसकी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं आपको इसका जो है वो बाकी चीजें भी जो है अगर कोई प्रॉब्लम हुई। 2012 प्राइवेट का ये सवाल है और इसके अंदर जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटली। 2012 प्राइवेट है और ये है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मैट्रिसेस की मजीद चीजों के साथ। होप सो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। बिजनेस मैथ्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज जो है वो मैट्रिसेस को मजीद आगे लेके चलेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन कराया था और आज मैं आपको इसका एक और सवाल करा रहा हूं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना हो तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 4 5 और लेट्स सपोज 2 6 और आपसे कह रहे हैं कि इसका जो है वो आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है, इनवर्स मालूम करना है, तो उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, 2014 रेगुलर का ये सवाल है आपके पास फास्ट पेपर का और ये है क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको आपने सॉल्व करना है आज मेरे साथ बैठ के और इसी तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 करके लेक्चर्स के अंदर इनवर्स जो है वो निकालना सिखाता रहूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे इन्वर्स करेंगे। अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो a की पावर -1 से करते हैं। ठीक है जी, a की पावर -1 दैट मींस इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन a। किसी भी चीज का इनवर्स का मतलब ये है कि उसको आप 1 अपॉन में ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो इनवर्स बन जाता है। अब जब आप इसी a को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नीचे +1 थी तो ऊपर जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। a इनवर्स अगर आपने निकालना है तो उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए आप पहले फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से आपने इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर में बताया था। आपके स्ट्रेट ब्रैकेट्स आ जाएंगे इसके अंदर 4 5 2 6 और डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन लगाएंगे माइनस की। तो आपने लिया मॉड ए 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आपने लिया मॉड ए 6 4s are 24 and 5 2s are 10। मॉड ए इज इक्वल्स टू
14। तो आपके पास जो मॉड आ गया या जो डिटरमिनेंट आ गया दैट इज बेसिकली 14। मॉड ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो पुट करते हैं तो वो सवाल जो है या जो आंसर है वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड क्वेश्चंस को डेफिनेटली हम अगर किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो दैट बिकम अनडिफाइंड। तो अगर आपके पास मॉड जीरो यहाँ पर आ गया तो डेफिनेटली आप सवाल को आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इस वजह से हम लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। लेकिन अब यहाँ पे जीरो के अलावा अगर कुछ वैल्यू आ जाए, प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है मॉड 14। अब आपने दूसरी चीज निकालनी, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। अब आपने दूसरी फाइंड आउट करनी, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट का तरीका देख लें, बड़ा आसान सा तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए का। जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था 4 6 5 2, ये जो दो एलिमेंट्स हैं 4 और 6, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स की हम जगह चेंज कर देंगे। 4 की जगह पे 6 लिख देंगे, 6 की जगह पे 4 लिख देंगे। तो ये मैंने कर दिया 6 और 4। और ये दो जो एलिमेंट्स हैं +5 और +2, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2। साइन चेंज करने का मतलब सिंपल ये होगा कि अगर प्लस साइन है तो माइनस कर देंगे और माइनस साइन है तो प्लस कर देंगे। तो हमने क्या किया कि हमने इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दी, 6 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 6 लिख दिया, और इन दोनों एलिमेंट्स का हमने साइन चेंज कर लिया। ये हमारा निकल आया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। तो जो हमारी 1 इक्वेशन थी उसमें हमने इसको पुट करना है। 1 इक्वेशन क्या थी हमारी? हमारी इक्वेशन थी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स हमने अभी निकाला है ऊपर, 6 -5 -2 एंड 4, और मॉड ऑफ ए अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं 14। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये जो 14 डिवाइड हो रहा है ये सबके नीचे आ जाएगा। 6 अपॉन 14 -5 अपॉन 14 -2 अपॉन 14 एंड 4 अपॉन 14। अगर ये क्रॉस हो रहा हो तो काट दें, नहीं क्रॉस हो रहा हो तो ना काटें, लेकिन इस स्टेप के ऊपर हम इसको क्रॉस कर देते हैं। 2 के टेबल से काटते हैं, 2 3 6, 2 7 14, 5 अपॉन 14 क्रॉस नहीं हो रहा है तो हमने नहीं काटा। 2 1 2, 2 7 14, दैट इज -1 अपॉन 7, 4 1 4, 2 2 4 एंड 2 7 14, दैट इज 2 अपॉन 7। तो देखिए हमने कितनी आसानी से अपना इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। एक दफा जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। रिकैप करने में देखें सवाल आपको दिया हुआ था एक मैट्रिक्स 4 5 2 6 सब, और आपसे कह रहे थे फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला लगाया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए में हमने क्या करना है कि हमने जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स थे इसको आपने स्ट्रेट ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर लेना है, 4 5 2 6। अब आपने मॉड निकालना है। मॉड निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में साइन लगाते हैं माइनस की। तो 6 4 24, 5 2 10, मॉड बिकम 14। उसके बाद आप लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो आपके मेन मैट्रिक्स है इनमें जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आप जगह चेंज कर देंगे, और जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आप साइन चेंज कर देंगे। तो 6 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 6 आ गया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस के साथ जाता, -6 हो जाता, -4 हो जाता, और इसी तरह से +5 है तो हमने इसको -5 कर दिया, और इसी तरह से +2 था तो हमने इसको -2 कर दिया। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। फिर उसको हमने अपनी मेन इक्वेशन में पुट किया और अपना आंसर फाइंड आउट किया। तो दैट इज दी सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में क्रैमर्स रूल के बाद दैट इज लेक्चर नंबर 2। तो हमने जो है वो ए इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा है कि किस तरह से जो है वो आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं इसकी इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए इनवर्स को उसके एक्चुअल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो आई आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए,
तो वो आपको इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है, एक सवाल आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ कि सपोज कर लें अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है 1, -2, -3 और 4, आपसे कह रहे हैं कि इसका आपने ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आंसर आएगा वो आपने फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुखद्दीन। और बिजनेस मैथ्स की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और आज की इस लेक्चर सीरीज में हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है मैट्रिसेस, वो हमने जो है वो कंटिन्यू करना है। और उसका आज आपको मैं एक और जो है वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है। और हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था, इससे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं। अब हमारे पास एक जो और हमारे पास इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम ए को यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा आई आता है। ये आई क्या है? ये आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिससे अगर आप उसके ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास बड़ा सिंपल सा होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 0 0 1। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है मैट्रिक्स की? तो प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा आएगा, यानी कि 1 0 0 1। तो एग्जाम के क्वेश्चन में हमें पहले किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है और फिर उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमने उसको प्रूफ करना होता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर कॉमर्स में बिजनेस मैथ्स का, उसमें 2x2 के जो मैट्रिक्स हैं वो शामिल है। तो 2x2 के जो मैट्रिक्स होते हैं यानी कि 2 रोज होती हैं और 2 कॉलम होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इसी का एक सवाल करा रहा हूँ। 2015 रेगुलर का ये सवाल है, शॉर्ट में आया था क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने दिया हुआ है जनाब कि इफ a इज इक्वल्स टू 3 1 -2 एंड 2, ये आपके मैथमेटिक्स दिया हुआ इन्होंने कहा जी सबसे पहला काम इन्होंने किया है कि फाइंड करें ए इनवर्स। ठीक है जी, पहला उन्होंने कहा है कि ए इनवर्स मालूम करें और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं एंड वेरीफाई, और साथ में कह रहे हैं कि वेरीफाई भी करना है क्या कि अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? हमेशा आएगा। तो ये दोनों काम जो है वो आज की क्लास में हमने करने। तो पहला काम तो हम वही करेंगे जो हम पहले करते थे कि पहले हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे ए इनवर्स का। इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए हम इस वजह से पहले निकालते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जब आप मॉड निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सवाल आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स मॉड 0 आ जाता है तो फिर हम इसको मजीद आगे की सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब हम मॉड लाके यहाँ पुट करेंगे 0 डिनोमिनेटर में तो क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा और अल्टीमेटली सॉल्व करने के काबिल नहीं रहेगा। तो जो हमारा डिटरमिनेंट या मॉड निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है, 3 1 -2 mod 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स में लिख लेना है आपने। मॉड एक बड़े सिंपल से फॉर्मूले से निकाला जाता है, आपको बताइए क्रॉस जो डायगोनल एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में साइन लगाते हैं माइनस की। सो योर आंसर शुड बी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फॉर्मूले का माइनस, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8। तो मॉड जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है डेफिनेटली चेंज, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। प्लस या माइनस कोई भी फिगर हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम क्वेश्चन को मजीद सॉल्व कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा, बहुत आसान सा।
जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको एज इट इज कॉपी कर ले। जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था दैट इज 3 2 2 1, इसमें जो ये दो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों एलिमेंट्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 2 की जगह पर आ जाएगा 2 और 3, और इसी तरीके से जो +1 था ये हो जाएगा -1 और जो -2 था ये हो जाएगा +2। तो हमने क्या किया जनाब कि हमने इनके जो डिटरमिनेंट एडजॉइंट था वो मालूम कर लिया हमने। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आपके पास 2 - 1 2 3, और इसी तरीके से अपॉन में आ जाएगा आपके पास मॉड ए की वैल्यू, मॉड ए हमने ऊपर निकाला था दैट इज 8। ठीक है जी, तो हमने क्या किया यहां पर हमने इसको लिख लिया। अब ये 8 इन सब के डिनोमिनेटर में है तो ये अगले स्टेप में जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा जरा, इसको मैं सही कर लूं। सो ए इनवर्स नाउ इक्वल्स टू 2/8 -1/8 अगेन 2/8 एंड 3/8। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही हैं। अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं 2 1 2 2 4 8, लेकिन हम इसको क्रॉस करेंगे नहीं। अगर हमने इसको क्रॉस कर दिया तो हमारे लिए अगला स्टेप थोड़ा सा जो है वो टिपिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हमने एलसीएम के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अगर ये क्रॉस हो भी रहा हो तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि इसको आप क्रॉस नहीं करिएगा। आप खुद देखेंगे कि अगला सवाल, अगला स्टेप सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। अब हमने करना क्या, ये तो हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमने करना क्या है जनाब कि अब हमने इसी फॉर्मूले को अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस में डालना है कि a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए, i के। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम a मैट्रिक्स लिख लेंगे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, 3 1 -2 2 मल्टीप्लाई का साइन a इनवर्स जो हमने नीचे निकाला है 2/8 -1/8 अगेन 2/8 और 3/8। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लीजिए, बड़ा आसान सा तरीका मल्टीप्लाई करने का। जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले जो दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। रोज मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, बीच में साइन प्लस की। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई होगा 2/8 से, बीच में साइन लगेगी प्लस की, और 1 मल्टीप्लाई होगा अगेन 2/8 से। देख लीजिए कैसे किया मैंने, 3 को मल्टीप्लाई किया 2/8 से और 1 को मल्टीप्लाई किया 2/8 से। अब यही रो सेकंड वाले कॉलम से होगी, थोड़ा सा गैप देके 3 मल्टीप्लाई किया -1/8 से प्लस 1 मल्टीप्लाई किया 3/8 से। ठीक है जी, 3/8, 3 मल्टीप्लाई किया -1/8 से और 1 मल्टीप्लाई किया 3/8 से। पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से। अब दूसरी बारी आती है, दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -2 मल्टीप्लाई होगा 2/8 से, प्लस की साइन लगेगी, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2/8 से। -2 मल्टीप्लाई हुआ 2/8 से और 2 मल्टीप्लाई हुआ 2/8 से। अब -2 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से, -1/8 से, बीच में साइन प्लस की, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3/8 से। तो देखिए कितनी आसानी से आपने जो है ये मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। now इसको आप सॉल्व कर दें, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, आंसर आ जाएगा 6/8 प्लस 2 1 2, 2/8 -3 1 -3/8 प्लस 3 1 3, 3/8 -2 2 -4/8 प्लस 2 2 4, 4/8 -2 1 -2/8 प्लस 3 2 6, 6/8।
अच्छा जी, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं। तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज प्लस हो जाएंगी। 6 + 2 8/8, माइनस का 3/8 प्लस का 3/8 कैंसिल हो गया, आंसर बिकम्स 0। यहीं पे देखिए माइनस का 4/8 और प्लस का 4/8 कैंसिल आउट हो गया, 0। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही प्लस माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है दैट इज h, और इसी तरह से ये वाली वैल्यू -2 थी, -2 इंटू -2/8 होगा, तो ये +2/8 हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी साइन की मिस्टेक थी। तो ये हो जाएगा आपके पास 8/8। डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपकी कैंसिल आउट हो गई वैल्यू 1 0, ये भी कैंसिल आउट हो गई 0 1, विच इज इक्वल्स टू I, हेंस प्रूफ। तो हमने क्या किया जनाब कि हमने जो इसके बारे में था वो हमने प्रूफ भी कर लिया। सो दैट विल बी दी ऑब्वियसली दी लास्ट टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई और इशू हो तो काइंडली इसको जो है वो इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। एक सवाल हमेशा की तरह मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक आपके पास मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यूज हैं 5 3 -1 और -2। इसको आपने सॉल्व करना है। पहले आपने इसका A इनवर्स निकालना है और फिर उसके बाद आप जब A इनवर्स निकाल लें तो फिर आपने इसको प्रूफ करना है कि ये I के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉल्व करके सॉल्यूशंस को जो है वो कमेंट में डालिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। तो आज की क्लास में हमने इसमें मजीद एक क्वेश्चन को ऐड किया। अब हम 3 सवाल इसके जो कंपलसरी होते हैं, जो ज्यादातर आते हैं, वो कर चुके हैं। हमने क्रैमर्स रूल सॉल्व कर लिया है, हमने जो है वो A इनवर्स निकालना सीखा, और अब हमने जो है वो थर्ड लेक्चर के अंदर हमने जो है वो A इनवर्स को और I की जो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की, वो भी हमने देखी। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसमें टॉपिक को मजीद आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।